नमस्कार साथियों, ऑल इन वन चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, हर रोज़ की तरह आज का अपना विषय है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से जो लेटर जारी हुआ है राजकीय और अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए, और जिसमें विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कक्षा के इनरोलमेंट रिटर्न फॉर्म भरने के लिए है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, और ये ऑनलाइन किस प्रकार भरना है वो भी एक पूरी वीडियो कल डालूँगा, क्योंकि कल से ऑनलाइन हो रहे हैं। इसमें लिखा है कि हरियाणा राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 150 रुपये प्रति विद्यार्थी, और अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं उनकी इनरोलमेंट रिटर्न फीस है वो 200 रुपये रखी गई है। और दो प्रकार की 10वीं के लिए ICICI बैंक और 12वीं के लिए IDBI बैंक द्वारा गेटवे पेमेंट के माध्यम से लिए जाएंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात बार बार इस पत्र में लिखी है वो है कि छात्र की जो फ़ोटो होगी वो उसके स्कूल ड्रेस कोड में ही होनी चाहिए, अन्यथा ये फॉर्म उसका रद्द माना जाएगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दिनांक की, जो 10वीं और 12वीं विद्यार्थियों के इनरोलमेंट रिटर्न की है। तो 2 नवंबर 2020 से लेकर 16 नवंबर 2020 तक ये बगैर विलम्ब शुल्क के, यानी कोई भी लेट फीस नहीं होगी। 100 रुपये लेट फीस के साथ 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक, 200 रुपये लेट फीस 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, और 300 रुपये लेट फीस के साथ 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, और 1000 रुपये लेट फीस के साथ 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक ये फॉर्म में भरे जाएंगे। इसके बाद इनरोलमेंट रिटर्न के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इससे संबंधित अगर किसी को कोई विद्यार्थी का जैसे कोई गलत भरा जाए या इससे संबंधित पोर्टल से संबंधित कोई शिकायत हो तो इस पे नीचे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी दी है, उस पे आप ईमेल भेज सकते हैं। और विद्यार्थी की ऑनलाइन जब आप 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की इनरोलमेंट रिटर्न भर रहे हैं तो उसका आधार नंबर यानी आधार कार्ड और नंबर दोनों अपलोड करने ज़रूरी हैं। इस संदर्भ में जो लिंक आपको जहां ये इनरोलमेंट रिटर्न ऑनलाइन करने हैं वो 2 वेबसाइट दी गई हैं। एक है www.besenrolment.in, दूसरी वेबसाइट दी है www.beseh.org.in। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात 2020-21 के इनरोलमेंट के बारे में दी गई है वो एक बार और शर्तें और देख लेते हैं हम, कि सभी संबंधित संस्थाएं जो विद्यार्थियों के इनरोलमेंट रिटर्न यानी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल मान्यता प्राप्त, उनको निर्धारित तिथि के अनुसार और एक बार में ऑनलाइन फीस जमा करवा देनी है इनरोलमेंट हेतु, और पासवर्ड जो पहले से है उनके पास से निर्धारित है। नियम नंबर 2 में कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के आवेदन किए जाने जो शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 के लिए, और नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण बात यही चल रही है कि छात्रों के फ़ोटो उसकी स्कूल ड्रेस में होने चाहिए, अन्यथा उसकी चेकलिस्ट से बाहर उसका वो फार्म मान्य नहीं होगा। और अगर आपको किसी विद्यार्थी की
जो पास नहीं हुआ है, पिछली बार फेल हो गया और उसका इनरोलमेंट पिछली साल हो गया, चाहे वो 10वीं में हो चाहे 12वीं में हो, उसका इनरोलमेंट दोबारा नहीं भरना है। ये सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए भरना है जो नए हों। अगर आप अपलोड कर रहे हो और उस समय कोई त्रुटि हो जाती है और उसका समाधान आपसे नहीं होता है, तो उसका समाधान करने के लिए बोर्ड कार्यालय में समय रहते परीक्षा से पहले पहले आपको विड्रॉल रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, बच्चे की एसएलसी, पिछले साल का रिजल्ट और एडमिशन वाला फॉर्म, ये सब की एक एक सत्यापित फ़ोटोकॉपी ऑफलाइन लेके जाके और ऑफिस में ही निर्धारित वहाँ रखी गई 300 रुपये फीस भर के ठीक करवाना होगा। इसके अलावा बोर्ड को वेबसाइट पर, जो वेबसाइट पे आप फॉर्म अपलोड करोगे उसी पे आपको एक प्रमाण पत्र भी देना होगा जो स्कूल की तरफ से होगा, और उसमें ये चीज़ें लिखी होंगी कि बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी हमने बच्चे के ऑनलाइन करते हुए जो डाटा हमने फीड किया है वो हमने अपने रिकॉर्ड एडमिशन रजिस्टर विड्रॉल के अकॉर्डिंग ही किया है, और वो डाटा आपका मैच करना चाहिए। दूसरी जिम्मेवारी उसकी सेशन की रहेगी, और तीसरी कि हमने बच्चे को पहचान लिया है कि ये किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से डिस्क्वालीफाइड नहीं है, यानी ये आपको एक सर्टिफिकेट देना है। जितना इसमें एसएलसी तक पॉइंट 6 नंबर तक लिखा है वो ज्यों का त्यों देना है। नंबर 7 में आगे देखें, यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि छात्र इनरोलमेंट नियम विनियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रवेश कर गया है तो उसकी छात्र की पात्रता तो रद्द की ही जाएगी, साथ में उस सरकारी संस्था के मुखिया यानी जो भी हेडमास्टर या प्रिंसिपल होगा उसके साथ को शिक्षा विभाग की तरफ से केस झेलना पड़ेगा, और अराजकीय मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल उसके संस्था प्रधान के साथ है, और फिर उसकी सज़ा के बारे में दे रखा है और उसको कितना आर्थिक दंड दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा एक ही बात आ रही है बार बार इसमें कि इसमें इनरोलमेंट से संबंधित पूछताछ हेतु कार्यालय में किसी भी अवस्था में छात्र या अभिभावक को न भेजा जाए। ये काम सिर्फ सरकारी स्कूल और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल के कर्मचारियों का है, और इनरोलमेंट भरते हुए विद्यार्थी वर्दी में हो और उसकी फ़ोटो पर न्यू तारीख ज़रूर लिखी हो उन दिनों की। जैसे आप अगर कल से कर रहे हो तो कल से आगे की डेट उस पर होनी चाहिए। इसी प्रकार इसमें आधार नंबर भी लिखा जाना है। बाकी इस लेटर में और ज़्यादा कुछ है नहीं, बार बार यही बातें रिपीट की गई है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपसे धन्यवाद कहूँगा, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।